हरे कृष्णा। आज जानेंगे मृत्यु क्या है। मृत्यु मृत्यु का मतलब होता है हम ये जो आत्मा है, जीव आत्मा जैसे शरीर को छोड़ देता है उसे मृत्यु कहते हैं। शरीर को छोड़ देना ही मृत्यु है। वास्तव में आत्मा मरते नहीं है, केवल शरीर मरते हैं। शरीर ऐसे ही मरा हुआ है, आत्मा उपस्थित है तो शरीर काम कर रहे हैं। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कोई व्यक्ति मर गया, उसका बच्चा रो रहा है कि पत्नी रो रहे हैं, पिताजी मर गए, पिताजी चले गए, पिताजी कहाँ चले गए? पिताजी तो वहीं पड़ा हुआ है, वही कान है, वही हाथ है, वही पैर है, वही सब कुछ है, लेकिन मर गए, चले गए। कहाँ चले गए? आत्मा चला गया। आत्मा उपस्थित था इसलिए उस शरीर का कीमत था। जैसे ही आत्मा छोड़ देता है वही शरीर भी सड़ने लगता है। मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु होना एक प्रोसेस है, क्योंकि जिसने भी जन्म ले लिया उसका मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए इस चक्र को खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक इस भौतिक जगत से ना निकले जीव। जब तक इस भौतिक जगत में जीव रहेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मृत्यु को क्या कोई जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है। मृत्यु सर्वहर्ष अहम उद्भावम च भविष्यताम कीर्ति शिव कच नारीनाम स्मृति मेधाधिति क्षमा। ये मृत्यु जो है ये सब कुछ छीन के ले जाता है। श्री, बल, जस, ऐश्वर्य, धन, सब कुछ ले जाता है छीन करके। ऐसे भगवान कहते हैं कोई ऐसे शरण में नहीं आओगे तो मेरे को दंडवत नहीं करोगे, मैं मृत्यु के रूप में आऊंगा। हमें तो भगवान का मानना पड़ेगा, भगवान को, भगवान की आदेश को, भगवान की सारी जो व्यवस्था को हमें पालन करना पड़ेगा जीवन में। नहीं तो भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे। कोई कितना भी आकर दिखाए, भगवान मृत्यु के रूप में आकर के सब कुछ छीन के ले जाते हैं। इसलिए मृत्यु के आगे किसी का नहीं चलता है। इसलिए मृत्यु को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान के धाम चले जाते हैं, भगवान को प्राप्त करता है, इस प्रकार का प्रयास करता है, वही मृत्यु को जीत सकता है। मृत्यु के समय कितने कष्ट होते? हरे कृष्ण। आज जानेंगे मृत्यु क्या है। मृत्यु का मतलब होता है हम ये जो आत्मा है, जीव आत्मा जैसे शरीर को छोड़ देता है उसे मृत्यु कहते हैं। शरीर को छोड़ देना ही मृत्यु है। वास्तव में आत्मा मरते नहीं है, केवल शरीर मरते हैं। शरीर ऐसे ही मरा हुआ है, आत्मा उपस्थित है तो शरीर काम कर रहे हैं। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कोई व्यक्ति मर गया, उसका बच्चा रो रहा है कि पत्नी रो रहे हैं, पिताजी मर गए, पिताजी चले गए, पिताजी कहाँ चले गए? पिताजी तो वहीं पड़ा हुआ है, वही कान है, वही हाथ है, वही पैर है, वही सब कुछ है, लेकिन मर गए, चले गए। कहाँ चले गए? आत्मा चला गया। आत्मा उपस्थित था इसलिए उस शरीर का कीमत था। जैसे ही आत्मा छोड़ देता है वही शरीर भी सड़ने लगता है। मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु होना एक प्रोसेस है, क्योंकि जिसने भी जन्म ले लिया उसका मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए इस चक्र को खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक इस भौतिक जगत से ना निकले जीव। जब तक इस भौतिक जगत में जीव रहेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मृत्यु को क्या कोई जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है। मृत्यु सर्वहर्ष अहम उद्भावम च भविष्यताम कीर्ति शिव कच नारीनाम स्मृति मेधाधिति क्षमा। ये मृत्यु जो है ये सब कुछ छीन के ले जाता है। श्री, बल, जस, ऐश्वर्य, धन, सब कुछ ले जाता है छीन करके। ऐसे भगवान कहते हैं कोई ऐसे शरण में नहीं आओगे तो मेरे को दंडवत नहीं करोगे, मैं मृत्यु के रूप में आऊंगा। हमें तो भगवान का मानना पड़ेगा, भगवान को, भगवान की आदेश को, भगवान की सारी जो व्यवस्था को हमें पालन करना पड़ेगा जीवन में। नहीं तो भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे। कोई कितना भी आकर दिखाए, भगवान मृत्यु के रूप में आकर के सब कुछ छीन के ले जाते हैं। इसलिए मृत्यु के आगे किसी का नहीं चलता है। इसलिए मृत्यु को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान के धाम चले जाते हैं, भगवान को प्राप्त करता है, इस प्रकार का प्रयास करता है, वही मृत्यु को जीत सकता है। मृत्यु के समय कितने कष्ट होते हैं? अब जैसे
आप देखे होंगे कच्चा नारियल जब उसके खोल में होता है तो कितना टाइट होता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वही नारियल जैसे पक जाता है तो वो ढक्कन से बिल्कुल अलग हो जाता है, उस खोल से अलग हो जाता है। इसी प्रकार जो है मृत्यु के समय जैसे चिपका रहता है, जिनको ज्यादा शरीर में आसक्ति होती है वो जैसे कच्चे नारियल की तरह चिपका रहता है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जो साधु संत भक्त होते हैं, जो जानते हैं ये इस शरीर के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये शरीर एक भजन करने के लिए दिया गया है या कर्म करने के लिए दिया गया, अपना कर्तव्य निभाने के लिए दिया गया है, इस प्रकार का जब वो जीव सोचते हैं, जहाँ शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रखते, उसको कष्ट कम होता है। जैसे साधु संत होते हैं उनको बहुत तकलीफ कम होती है, वो पक्का नारियल की तरह होते हैं, उस शरीर से बिल्कुल अलग होते हैं, शरीर में होते हुए भी अलग होते हैं। लेकिन जैसे बताया जाता है एक बिच्छू जैसे काटता है, ऐसे 40,000 बिच्छू काटना, एक कट्ठा दर्द को मिला लिया जाए, बोलते मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है, कंठा अवरुद्ध हो जाता है, होश नहीं रहता है, बहुत तकलीफें होती है, मतलब बहुत कष्ट होता है। इसलिए भजन करना चाहिए इस तकलीफ से बचने के लिए, और अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऐसे मृत्यु के बाद आत्मा का क्या दशा होती है? मृत्यु के बाद जो आत्मा है, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती है। 4 प्रकार के शरीर मिलता है हमें। एक होते हैं स्थूल शरीर जो दिख रहा है, एक होता है सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार के साथ रहता है। जैसे ही वो आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है, फिर वो सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों के साथ आत्मा जो है निकाल पड़ते हैं। ऐसे मृत्यु के समय जो मन, बुद्धि और अहंकार जहां जहां होता है, ऐसा ही चीजों को प्राप्त करता है अगले जीवन में। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देगा तो सीधा भगवान के धाम में जाएगा। इसलिए संसार के प्राणी जो है संसार की चीजों में आसक्ति रखता है, इसलिए संसार की चीजें याद रहता है, संसार की चीजें याद आता है, इसलिए फिर से वही चीज भोगने के लिए, सारा कर्मफल भोगने के लिए वापस आना पड़ता है। जैसे भक्तों के लिए जो मृत्यु है वो जैसे बिल्ली के बच्चा है। बिल्ली के बच्चा अपने मुंह में बच्चे को क्या करते हैं? लेके जाते हैं। बिल्ली बच्चा अपने मुंह से बच्चे को उठा के ले जाते हैं, तो अपने बच्चा जो होता है उसको बहुत आनंद महसूस होता है। लेकिन वही बिल्ली जैसे मुंह में चूहा पकड़ता है, उसको जमराज नजर आते हैं। एक बार पकड़ता है छोड़ देता है, पकड़ता है छोड़ता है, ऐसे तड़पा तड़पा करके चूहा को मारते हैं। तो उसके लिए तो जमराज है, लेकिन वही मुंह अपने बच्चा के लिए जो है फूल की तरह होते हैं। इसी प्रकार जो भक्त है उनके लिए मृत्यु जो है आनंद है। जैसे अपना बच्चे के माँ मतलब पिता के साथ है, अपने बच्चा का जो है माँ के साथ रहता है, कैसे आनंद महसूस करता है। मृत्यु ऐसा ही होता है, दोनों के लिए अलग अलग। जो आसक्ति वाली व्यक्ति है उनको तो चूहे की तरह नजर आते हैं, जमराज नजर आते हैं, लेकिन भक्त के लिए बहुत आनंददायी होते हैं मृत्यु। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो शरीर से बिल्कुल अलग होते हैं, शरीर में होते हुए भी उनको बड़ा आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। सीधा इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर जो है भगवान दिव्य शरीर देते हैं, दिव्य शरीर देके जो है उनको ले जाते हैं। एक शरीर है यातनादायक शरीर, वो अंगूठा की तरह होती है, इतना सॉफ्ट होते हैं वो, इतना नाजुक होते हैं वो शरीर, जैसे एक चींटी काटता है उसमें 1000 गुना ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए वो यातनादायक शरीर दिया जाता है। आत्मा को उस शरीर में डाला जाता है और काटा जाता है, फ्राई किया जाता है, जलाया जाता है, इस प्रकार से उनको तकलीफ दिया जाता है। उस शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा कष्ट अनुभव किया जाता है। एक होता है आध्यात्मिक शरीर, आत्मा ही शरीर है, वो भगवान के धाम में मिलता है। मृत्यु के बाद शरीर का क्या दशा होती है? मृत्यु के बाद जो है जैसे ही जमराज जी का वहां पर ले जाते हैं, फिर अलग अलग कर्मों के हिसाब से कर्म फल भोगना पड़ता है। 84 लाख नरक है, जैसे 84 लाख जोनी है, ऐसे 84 लाख नरक है। 84 लाख नरक में अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग नरक में जाना पड़ता है और बहुत भयंकर दुख दिया जाता है। उसके बाद ऐसे शुद्ध करने के बाद आत्मा को फिर से एक शरीर दिया जाता है, फिर आकर के अलग अलग शरीर में जन्म लेते हैं। कोई पशु का शरीर, कोई पक्षी का शरीर, कोई पेड़ पौधे का शरीर, अलग अलग शरीर मिलता है, फिर कर्म फल भोगता है, फिर मरता है, फिर यही चक्र चलता रहता है। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए।
क्या मृत्यु के बाद फिर से अपने परिवार में मिल पाते हैं? मृत्यु के बाद अपने परिवार रहता ही कहाँ है? क्योंकि एक शरीर तो लेने के लिए हजारों साल लग जाते हैं, कभी लाखों साल लग जाते हैं, तब तक परिवार वाले रहते कहाँ हैं? फिर हो सकता है अपने कर्म के हिसाब से परिवार वाले भी नरक जाते हैं, फिर एक जैसा कर्म करने वाले फिर एक परिवार में हो सकता है आ सकते हैं, इस प्रकार के है। नहीं तो कई बार क्या होता है, परिवार में जैसे कोई कुत्ता पालता है, आज जो इतना कुत्ता पाल रहे हैं घर में ला करके, ये सब क्या है, ये सब कोई परिवार वाला है जो आसक्ति रखा था, आज उसको मनुष्य शरीर मिला नहीं, या घर में चूहा आके रहता है, ये भी परिवार वाला होते हैं कोई, तो वो क्या करते हैं आ करके ये हमारे पास रहते हैं। उनका जो है अपना जो लेना देना खान पान इतना आसक्ति के कारण होता है। इस प्रकार से परिवार वालों से कई जीव मिलते हैं। मृत्यु ध्रुव सत्य है, फिर भी इतना आसक्ति संसार में क्यों रहे? सब जानते हैं मैं मरना है मुझे, लेकिन फिर भी संसार में इतना आसक्ति क्यों बना रहता है? क्योंकि हम मृत्यु को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हमारी मृत्यु नहीं होगी। जब जक्ष ने युधिष्ठिर महाराज जी को प्रश्न किए थे संसार के सबसे आश्चर्य की चीज क्या है, तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम किम स्थावर कुर्वन्ति गच्छन्ति जमालयम। मतलब हर पल जीव जो है मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, मरने की ओर जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के बूढ़ा हो गए। लेकिन हिंदी में उसको चेंज कर देते हैं, बूढ़ा के जगह पे जवान लगा देते हैं, आप कितने साल के जवान हो गए। ये जो बर्थडे मनाना है ये वास्तव में दुख की बात है। क्यों? क्योंकि इतने साल हमारा खराब हो गया, बेकार चला गया, इसलिए कैंडल बुझाते हैं जी हमारा 10 साल 20 साल बुझ गया, खत्म हो गया। मतलब जितना आपका टाइम था उनमें से 10 साल बुझ गया, ये दुख का कारण बन गया जी, मैंने भजन नहीं किया, जीवन में कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमें आगे से ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें भजन करते रहना है। क्या इससे पहले भी हमारा मृत्यु हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, बहुत बार हम मरे हैं, बहुत बार जन्म लिए हैं। भगवान इस बातों को अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तन्नहं वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुका है, मुझे तो उन सब की याद है, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं आए। क्यों? क्योंकि मरने के साथ साथ हम भूल जाते हैं। इस शरीर में भी हम बचपन में क्या थे, क्या खाए थे, कुछ भी नहीं याद है। एक हफ्ता पहले हम क्या खाए थे, कुछ भी याद नहीं है। एक हफ्ता पहले हम इस समय क्या कौन सा कपड़ा पहने थे, क्या सोचे थे, कुछ नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि हम हर पल भूल जाते हैं। शरीर के बदलने के साथ साथ जैसे शरीर बदल रहा है हम सब कुछ भूल भी जा रहे हैं। तो लेकिन भगवान शरीर नहीं बदलते, भगवान के नित्य शरीर है, भगवान परमानेंट है, वो कभी मरते नहीं है। इसलिए भगवान को हर चीज याद है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे याद है, लेकिन हम लोगों को कोई चीज याद नहीं है। मृत्यु का क्या प्रक्रिया है? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम। हर पल मर रहे जमालय, जम के घर में जा रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। यही प्रोसेस चलते आ रहे मृत्यु का। मृत्यु से सभी क्यों डरते हैं? क्योंकि अपना शरीर से प्रेम करते हैं। चाहे कोई कुत्ता का शरीर हो, चाहे बिल्ली का शरीर हो, चाहे कैसा भी घृणित शरीर हो, अपने शरीर से इतना आसक्त हो जाते हैं, अपने शरीर से इतना प्रेम हो जाते हैं, इसलिए मरने से डरते हैं। मरने से ऐसे डर नहीं होना चाहिए। जैसे हमें नया कपड़ा पहनने से क्या होता है, आनंद मिलता है, इसी प्रकार ये जो शरीर है जैसे बूढ़ा हो जाता है, आंख में दिख नहीं पाता है, कान सुन नहीं पाते, जीभ ठीक से बोल नहीं पाते हैं, इस शरीर में बहुत सारे तकलीफें आते हैं। एक प्रकार से मृत्यु जो है भगवान हमारे लिए कृपा करते हैं, उस शरीर को छुड़ा करके हमें फिर से नया जवान नया शरीर देते हैं। इसलिए हमारी अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं, हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। सब लोग अपने शरीर से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हमें मृत्यु से डर लगता है। सभी अपने शरीर से प्रेम करते हैं। जैसे एक पति पत्नी का उदाहरण है। हमारे एक भक्त थे, उनके भाई का मृत्यु हो गया था।
तो रात को उसको रखना था बॉडी को, तो उसके घर में बताया गया किसी को रहने के लिए। तो उन्होंने बोला भाभी आप रहिए, आप तो भैया के साथ हमेशा रहते हो, आज आप रहिए। तो उन्होंने रहने के लिए इनकार कर दिया, मुझे डर लग रहा है। अब देखिए जिनके साथ वो रहे, जिस शरीर से उन्होंने इतने समय से साथ रहे, फिर भी उस शरीर से उनको डरने लग गया, क्योंकि आत्मा उनको छोड़ दिया था। केवल आत्मा ना होने के कारण इसी शरीर से, जिस शरीर को हम बाप कहते हैं, जिस शरीर को पति कहते हैं, भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, उस शरीर से हमें डर लगने लगता है, क्योंकि वो शरीर, आत्मा उस शरीर से निकल जाते हैं, आत्मा छोड़ देता है उस शरीर को, और कुछ समय के बाद वो शरीर जो है सड़ने लगता है। इसलिए इस शरीर से प्रेम ना करें, केवल आत्मा के साथ प्रेम करें, आत्मा से ही संबंध रखें, आत्मा के साथ ही संपर्क करके जिए। आत्मा के साथ संबंध होगा तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। मृत्यु ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक ही रास्ता है, भगवान को पकड़ लो, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भजन करिए, फिर मृत्यु का झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्य न शशांक न पावक, मेरे धाम में जो आता है वहां पर सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। चिंतामणि प्रकर शतम सुकल्प वृक्ष लक्षाभितेषु सुरभिरविपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमाणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वहां पर चिंतामणि पत्थर से भगवान का धाम बना हुआ है, और कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, करोड़ों कामधेनु गाई है, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान का नित्य धाम में हम रहते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, केवल आनंद ही आनंद है, आनंद बढ़ते रहते हैं। इसलिए मृत्यु को जीतना है तो अमर बनना पड़ेगा। अमर कैसे होंगे? जब अमर के साथ जुड़ेंगे। भगवान हमेशा अमर है, कभी भगवान मरते नहीं है। ऐसे भगवान के श्री चरण की सेवा में आप लगेंगे, भगवान की शरण लेंगे, तभी हम मृत्यु से बच सकते हैं। हरे कृष्ण।